नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं खेल पत्रकार रूपा। रूपा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नवीन, और सारे जो लिसनर्स हैं स्पोर्ट्स स्कैन के उनको भी नमस्ते। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पदक विजेताओं को इस समय नई दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया जा रहा है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे सफल ओलंपिक। भारत ने इस ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ हो गया है। रूपा, टोक्यो ओलंपिक के भारतीय पदक विजेताओं का इस समय नई दिल्ली के अशोका होटल में अभिनंदन किया जा रहा है और इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर बाद भारतीय महिला, पुरुष और हॉकी टीम पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया और स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे। और अब अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, कुश्ती और भारोत्तोलन में रजत, जबकि बैडमिंटन, कुश्ती, महिला मुक्केबाजी और पुरुष हॉकी में कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। रूपा, भारत के लिए अब तक का ये सबसे सफल ओलंपिक रहा है और इस समय जो हमें नजर आ रहा है वो भारतीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सम्मान है भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। रूपा। डेफिनेटली नवीन, विदाउट अ डाउट आई थिंक ये एक शायद एक एक्सपेक्टेशंस भी था, काफी एक्सपेक्टेशंस थे। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, इसके पहले भी काफी एक्सपेक्टेशंस रहे हैं प्रीवियस एडिशंस में नवीन, लेकिन शायद वो मटेरियलाइज नहीं हुए हैं, वो कन्वर्ट कभी नहीं हुए थे। लेकिन इस एडिशन में दे ऑलमोस्ट मेट एंड मैच्ड ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेक्टेशंस। जो एक्सपेक्टेड था, जो होपफुल्स थे, वो डिलीवर किए थे, कंसिस्टेंसी दिखाए थे। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट सर्टेन अदर डिसिप्लिन में जरूर है। थोड़े जो दूसरे मेडल होप्स जो कि बहुत कंपेरेटिव थे, बहुत ही केपेबल थे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। उसकी बात की थोड़ी दुख जरूर रहेगी। लेकिन जो काफी लोग, सिर्फ ये नहीं, काफी लोग जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में क्लोज आए थे, थोड़े बहुत क्लोज होके मिस भी हो गए थे। काफी एक प्रॉमिसिंग और वेरी वेरी एक्साइटिंग एडिशन ओलंपिक्स ये भारत के लिए रहा है नवीन। और रूपा, ये जो सम्मान आज आयोजित किया जा रहा है, ये न सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन है जिन्होंने पदक जीते, बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए भी, उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। पदक जीतना या नहीं जीतना ये एक अलग बात है। रूपा। बिल्कुल नवीन, हमने जैसे कि हम सब इंक्लूडिंग मी, आई मीन ऑब्वियसली हम सब एक दूसरे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वी आर बिजी विद अदर थिंग्स। लेकिन फॉर एग्जांपल अदिति को देखने के लिए, अदिति चोपड़ा व्हेन शी वाज प्लेइंग गोल्फ, राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम राउंड 1 जब वो प्रोग्रेस कर रही थी, काफी एक्साइटमेंट था। मैंने बहुत फॉलो किया था, 4 राउंड्स लगातार आई फॉलोड हर परफॉर्मेंस गोल्फ के। सुबह जल्दी उठ के, हम यूजुअली जल्दी उठ के वी यूज्ड टू वॉच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैचेस। लेकिन इस बार वी वर गेटिंग अप टू वॉच गोल्फ एंड शी मिस्ड इट। आई मीन वर्ल्ड की 200th रैंक, शी मिस्ड इट बाय विस्कर। तो अगर ऐसी एक एक्साइटिंग स्टोरी बन सकती है जो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे कभी नहीं थी, काफी दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग इंस्पायर जरूर होंगे नवीन, उसकी बात की गारंटी है। बिकॉज द वे ऑल ऑफ दीज एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड काफी इंस्पिरेशनल रहा है। और ये एक ओलंपिक्स काफी एक इमोशनल ओलंपिक्स रहा है सारे इंडियंस के लिए। रूपा, इस बार खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया कि हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हम गोल्फ भी खेल सकते हैं। और यहां तक खेल सकते हैं कि हमारे 200वें नंबर की जो खिलाड़ी है वो टॉप 4 में, टॉप 4 में रह सकती है। रूपा। यस, आई थिंक वो अदिति का बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि हम मेडल्स की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली जिन्होंने मेडल तक, राउंड तक, पोडियम तक जिन्होंने अचीवमेंट किया है, वी ऑब्वियसली ऑलवेज रिमेंबर देम और उनका नाम हिस्ट्री बुक्स में जाता है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो नंबर 4, सिर्फ एक शॉट, सिर्फ एक बोगी की वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन में चूक गई थी, उसकी वजह से शी विल नॉट बी इन हिस्ट्री बुक्स। लेकिन हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं क्योंकि दैट यंग गर्ल, उनके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है, उनके पापा, उनके मदर उनकी कैडी रही है, उनके साथ काम करती हैं, दे सपोर्ट हर। और वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन सकता है फॉर मेनी अदर्स, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल शायद गोल्फ को उस नजरिए से नहीं देखते थे, लेकिन अब शायद बहुत देखेंगे। वही हम कह सकते हैं, काफी एक अदर डिसिप्लिन के बारे में भी कह सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट शूटिंग, इट्स नॉट जस्ट आर्चरी जो हमें मेडल होपफुल्स ला सकता है। हॉकी की इतनी बड़ी प्रॉमिसिंग शुरुआत हुई है, वो भी आगे जा सकता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव स्टोरीज कमिंग फ्रॉम ओलंपिक्स ये बार नवीन। और सिर्फ इंडिविजुअल
डिसिप्लिन में नहीं, टीम स्पोर्ट्स में भी एक काफी प्रॉमिसिंग ईयर रहा है। नई दिल्ली के अशोका होटल में इस समय सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर बाद पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इससे पहले नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और इस समय सभी खिलाड़ी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले पुरुष और महिला हॉकी टीम ने अपनी इस जीत का जश्न केक काटकर भी मनाया। और रूपा, ओलंपिक में भारत ने इस बार भाला फेंक स्पर्धा में जीत हासिल की और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता और नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट जो है बन गए। ये एक गौरवपूर्ण क्षण था सभी के लिए और खासकर जब हमने देखा कि भारतीय जो कमेंट्रेटर्स थे वो अपना खेल छोड़ के जिस तरह से नीरज चोपड़ा के खेल को देख रहे थे, वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। बिल्कुल नवीन, आई थिंक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत सारे जो कमेंटेटर्स थे, बहुत सारे जो गेस्ट्स और एक्सपर्ट्स थे जो सोनी के ब्रॉडकास्ट पे, वो जो टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट पे वो इन्वॉल्व थे, सारे मेरे दोस्त थे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन। हम लोग सब इन्वॉल्व रहे हैं इतने सालों में जो रिपोर्टिंग किया है ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए। हम कोशिश करते हैं, प्रे करते हैं कि वी गेट अ गोल्ड इन एथलेटिक्स। आई थिंक हम सब के लिए जो इस स्पोर्ट में, इस ब्रॉडकास्टिंग टीम में, इस जर्नलिस्टिक सिनेरियो में हम कितने इन्वॉल्व रह चुके हैं, आई थिंक हम सब के लिए ये एक इतना प्राउड मोमेंट रहा। आई रिमेंबर कि 2008 में जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, वो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर। मैं उस पर रिपोर्ट कर रही थी, आई वाज क्राइंग व्हेन आई सॉ दैट। और इस बार जब वो मोमेंट फिर से आया, इट वाज वेरी इमोशनल फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक जो 1983 अगर हम क्रिकेट की बात करें, जो कपिल देव और उनकी टीम ने अचीव किया था इन मेकिंग द कंट्री थिंक ऑफ समथिंग बिगर, आई थिंक नीरज ने वो अचीव किया है, बिकॉज नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई थिंक वो एक थॉट अभी आया है आफ्टर दिस ओलंपिक्स। और रूपा, इस समय हम देख पा रहे हैं कि मंच पर नीरज चोपड़ा मौजूद है, साथ में रवि दहिया है, बजरंग पुनिया है, लवलीना बोरगोहेन है और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए ये गौरव का क्षण लेकर आए हैं। यहाँ पे हम नीरज चोपड़ा की बात फिर करेंगे। नीरज चोपड़ा ने जब अपना पहला थ्रो किया था जेवलिन का इस ओलंपिक के फाइनल के अंदर, उनकी कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब उन्हें दूसरे थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कॉन्फिडेंस ने दिखाया कि वाकई वो कितने ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी बन चुके हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक जब वो टॉप के थे अपने ग्रुप में, जब उन्होंने सबसे बेस्ट थ्रो किया था, ऑब्वियसली एक इंडिकेशन रहा हम सबको कि ये एक पॉसिबिलिटी है। हम सिल्वर की, हम ब्रॉन्ज की बात कर रहे थे, शायद गोल्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक कंसर्न भी रहा कि उनके जो कंटेंडर्स थे, एक जर्मन खिलाड़ी थे जिनका बेस्ट 97 मीटर्स रह चुका था। तो ऑब्वियसली वो एक डाउट रहा कि वो अगर 90 प्लस का वो मार्क रीच करे तो शायद नीरज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनका पर्सनल बेस्ट हमेशा 88 रहा है। लेकिन जैसे जैसे गया राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्पेशली सेकंड राउंड जब नीरज ने फेंका एंड वी सॉ द जुबिलेंस ऑन हिज फेस, उन्होंने वो फेंकते ही उनको पता चला कि दिस वाज हिज बेस्ट थ्रो, ही लिफ्टेड हिज हैंड्स एंड ही सेड दिस इज माय, यू फेल्ट इट कि इससे ज्यादा शायद कोई और नहीं फेंक पाएगा, एंड ही न्यू इट, नीरज हिमसेल्फ न्यू इट एट दैट पॉइंट कि उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो फेंक लिया था। जी, और यहाँ जर्मन के उस खिलाड़ी का भी चर्चा करना चाहेंगे जिन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले नीरज के बारे में कहा था कि वो उनके आसपास कहीं भी नहीं रहेंगे। रूपा, यस, आई थिंक सारे कंपेरेटर्स, हम जैसे ये एक वैसा डिसिप्लिन है नवीन, जो ऐसा हमें देखने को मिला कि इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंटेंडर। यूजुअली दूसरे इवेंट्स में हम लोग कंपटीशन को हम लोग अंडरडॉग्स रह चुके हैं, जो भी इवेंट हो हम लोग अंडरडॉग्स रह चुके हैं, वेदर इट्स हॉकी, वेदर इट्स फेंसिंग, वेदर इट्स बैडमिंटन, वी ऑलवेज हैड टू बीट अ नंबर 1, वी ऑलवेज हैड टू बीट अ नंबर 2। लेकिन ये एक सिचुएशन था, ये एक मंच था, स्टेज था जहां हम नंबर 1 थे, एंड दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज सारे जो कंपटीशन था, स्पेशली इवन द चेक्स, द प्लेयर्स फ्रॉम चेक जिन्होंने सिल्वर, ब्रॉन्ज में उन्होंने जो फिनिश किया था, सबको ऐसा बिलीव जरूर था कि नीरज इज डेफिनेटली अ कट अबव द रेस्ट। कोई भी कंपटीशन नहीं दे पाया नीरज को, एंड आई थिंक दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ द काइंड ऑफ डेडिकेशन और हार्डवर्क जो लेकर आए हैं। आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट सिग्निफिकेंट हॉलमार्क ऑफ दैट। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत के लिए पदकों की शुरुआत की थी। और रूपा, ये वो मोमेंट था, ये वो क्षण था जब हमें लगा कि अब हम अपना खाता खोल सकेंगे। और मीराबाई चानू ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए और खासकर उन खिलाड़ियों के लिए, उन प्रोमिनेंट खिलाड़ियों के लिए जो कि इस खेल में आगे जाना चाहते हैं, बहुत ही यादगार क्षण रहा होगा। रूपा,
बहुत ही एक ऑपरच्यून मोमेंट था वो जीत मीराबाई के लिए, बिकॉज इट वाज डे 1 ऑफ द ओलंपिक्स. वी ऑल टॉक अबाउट मोमेंटम इन स्पोर्ट्स. हम लोग क्रिकेट में बात करते हैं, टेनिस में बात करते हैं, टूर्नामेंट्स में बात करते हैं मोमेंटम. ओलंपिक्स ऑल्सो इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ टूर्नामेंट जहां पे मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, बिकॉज यू आर गोइंग एज अ कंटिंजेंट. हम सिर्फ एक डिसिप्लिन में एक टीम नहीं है, इट्स द एंटायर कंटिंजेंट. जो भी डिसिप्लिन, जो भी डिफरेंट इवेंट्स के जो टीम रिप्रेजेंट करते हैं एक कंट्री से, वो एक टीम के एकजुट होके जाते हैं. तो जब भी कोई भी अदर कंटेंडर्स देखते हैं कि डे 1 में योर कॉलीग, योर टीममेट हैज वन अ मेडल, दैट टू अ सिल्वर, द probably and a woman winning a silver medal on day 1, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और जो वो मोमेंटम दिलाता है उसे हम कोई भी कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द एंटायर कंटिंजेंट, और वो मोमेंटम पूरा सस्टेन हुआ टिल द लास्ट डे व्हेन नीरज गॉट गोल्ड. आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस, और वो मोमेंटम कभी शिफ्ट नहीं हुआ किसी भी टाइम पे. जी, मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 202 किलो वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया था. इसके साथ ही भारोत्तोलन में देश को 21 साल बाद ओलंपिक में पदक मिला. वहीं बैडमिंटन की अगर बात करें तो पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रचा, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई. सिंधु ने कांस्य पदक के मैच में चीन की जियाओ बिंग को केवल 52 मिनट में 21-13, 21-15 से पराजित किया. सिंधु के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त मोमेंट रहा होगा जब उन्होंने लगातार 2 बार पदक जीता. जी बिल्कुल, व्हाट अ हाई फॉर हर. स्पेशली लास्ट 2 साल हम बात कर चुके हैं काफी. नवीन स्पोर्ट्स कैन में हम काफी बात कर चुके हैं पिछले 2 साल कितनी इनकंसिस्टेंट रही है सिंधु. स्पेशली 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बहुत ही अमेजिंग जीत के बाद उनके लिए काफी कुछ प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस नहीं आया है. लंदन गई थी, वो डैन के साथ ट्रेनिंग की थी, शी हैड अ न्यू कोच, देयर वाज अ न्यू रेजिमेंट, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे. एंड वी वर ऑल वरिड कि शायद हमारा मेडल होपफुल बैडमिंटन में डबल्स से हमें होगा एंड मे बी नॉट सिंगल्स. ऑफ कोर्स शी वाज अ कंटेंडर, लेकिन काफी शंकाएं थी, काफी डाउट्स रही, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उन्हें वो कॉन्फिडेंस और हमें वो कॉन्फिडेंस जता नहीं रहा था. लेकिन द वे सिंधु परफॉर्म्ड, स्पेशली दैट मैच अगेंस्ट यामागुची, इट वाज सो कन्विंसिंग. मोमेंटम था उनके पास जब व्हेन शी वेंट अगेंस्ट जू यिंग इन द सेमीफाइनल. लेकिन जू यिंग काफी एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी है. शी इज ऑफ कोर्स नंबर 1. शी इज अ टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर. उनके खिलाफ इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रजिस्टर अ विन. सो डिसअपॉइंटिंग. लेकिन व्हेन शी प्लेड फॉर ब्रॉन्ज, what a convincing win, and the way she वो जो मैच के एंड में उन्होंने जो एक्सक्लेमेशन दिया था, I mean everyone knew how much she wanted that. काफी एक बड़ी अचीवमेंट है ये फॉर एनी इंडियन एथलीट एंड स्पेशली फॉर सिंधु. और रूपा, सिंधु भारतीय खेल प्रेमियों की अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी. Yes, बिल्कुल, क्योंकि like I said, it was not a very easy match for her. काफी tough opponents थे, especially quarter finals में. Yamaguchi has always been a tough opponent. 11-7 record रहा है उनके खिलाफ, but she kind of found that turnaround. She was able to confidently move into the semi-final. सेमीफाइनल बहुत ही एक डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी जरूर था उनके लिए, लेकिन द वे शी बैटल्ड और जिस तरह की उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी, स्पेशली बॉडी शॉट्स को डिफेंड करना, हर रीच, आई थिंक काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव बिग मैच प्लेयर हम जिसे कहते हैं. आई थिंक दैट्स क्लियरली सिंधु. वो बिग मैच सिचुएशंस जो नॉकआउट मैच टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, वो हमेशा अपनी ए गेम लाती है, एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट शी डिड दिस टाइम. टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन केवल लवलीना बोरगोहेन पदक हासिल कर पाई, जबकि मैरी कॉम को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा. लवलीना ने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया. लवलीना ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली तीसरी और महिलाओं में दूसरी मुक्केबाज हैं. इससे पहले पुरुषों में 2008 में विजेंद्र सिंह और 2012 में मैरी कॉम पदक जीत चुकी है. मुक्केबाजी में भी शानदार प्रदर्शन रहा रूपा, और जिस तरह से लवलीना बोरगोहेन ने पदक हासिल किया, जिस तरह से उन्होंने फाइट की, वो भी अपने आप में एक शानदार रहा. जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही एक एक्साइटिंग खिलाड़ी है वो नवीन. आई थिंक इसके पहले उतना उनका बाउट्स में नहीं देख पाई, लेकिन वॉट एवर आई सॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओलंपिक्स, काफी एक्साइटिंग, बहुत ही टेनिशियस. शी डजंट गिव अप. और ये जो हार भी था उनका, द लॉस दैट शी हैड, वो भी बहुत ही क्लोज था. अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो इट इज 5-0. आई मीन 5 राउंड्स में हार था उनका, लेकिन 5 राउंड्स का अगर आप इंडिविजुअल स्कोरिंग देखेंगे
द डिफरेंस इज वन पंच, एक पंच हियर, एक पॉइंट हियर. बहुत ही एक क्लोज एनकाउंटर में वो उनकी हार हुई थी सेमीफाइनल में. इट कुड हैव गॉन दिस वे दैट. और अगर एक राउंड अगर आपका नाम होता है तो ऑब्वियसली दैट मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट. वो शायद एक जो लक फैक्टर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम ऑलवेज हम कहते हैं स्पोर्ट्स में, इट्स ऑल द मैटर अबाउट द इंचेस एंड द पॉइंट्स. आई थिंक वो एक चीज शायद इधर उधर हो सकता था एंड मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. शी वुड हैव प्रॉब्ली बीन अ सिल्वर मेडलिस्ट. लेकिन काफी एक प्रॉमिसिंग एथलीट है. शी इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी कॉन्फिडेंट और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर हर, नवीन. और अब बात भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की. इस बार इतिहास रच दिया दोनों की टीमों ने. हालांकि भारतीय पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला, लेकिन महिला हॉकी टीम हार कर भी सबका दिल जीत गई. रूपा. Yes, बिल्कुल नवीन. आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एज अ समवन हु कवर्ड स्पोर्ट्स इतने सालों में, आई मीन ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग यू, आई थिंक हम सब काफी बहुत ही हाई मोमेंट्स, कुछ हाई मोमेंट्स लेकिन लगातार लो मोमेंट्स ही देखते आए हैं हॉकी में व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स. हम वो जनरेशन में बिलोंग नहीं करते थे जहां पे गोल्ड लगातार जीतती थी इंडिया, एंड वी वर बिलोंगिंग टू अ जनरेशन जहां पे वी वर नॉट परफॉर्मिंग वेल. और वो शायद हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड बहुत ही ट्रबल्ड हिस्ट्री रहा है, हमारा रिलेशनशिप रहा है हॉकी के साथ. लेकिन इस बार आई थिंक वो इतना एक इमोशनल मोमेंट रहा है हम सबके लिए, स्पेशली फॉर द टीम्स, फॉर ऑल द प्लेयर्स. 15 years, श्रीजेश 35, कितने सालों तक वो 21 years he's been playing hockey, he's been giving his life to hockey. Someone like Rani Rampal, all of these girls, Grace, even Savita, the goalie, काफी एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, काफी इमोशनल मोमेंट रही है सबके लिए. एंड यस, डिफरेंस भी विमेन्स में भी बहुत ही स्लिम था. वो लीड कर रही थी 3-2 और लास्ट फ्यू मिनट्स में इट हैपेंस, थिंग्स गो दिस वे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. लेकिन बहुत ही फाइटिंग डिस्प्ले था दोनों टीमों के साथ, वर्दी ऑफ बीइंग अ मेडल एंड पोडियम फिनिशर. और अब बात कुश्ती की. कुश्ती में इस बार भारतीय पहलवानों ने खेल प्रेमियों के अनुरूप प्रदर्शन किया. रवि दहिया ने भारत को रजत पदक दिलाया, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता. हालांकि रूपा, इस बार बजरंग पुनिया से भी कम रजत पदक की तो उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खाता खोला और भारत को पदक दिलाया. रूपा. यस, दोनों ने बहुत ही एक्साइटिंग रेसलिंग मैचेस थे. बजरंग की शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रही, बट ही वाजंट एबल टू डू इट. एक बहुत ही ओवरवेलमिंग हार थी उनका. आई वॉच दैट रेसलिंग बाउट जहां पे उन्होंने सेमीफाइनल में उन्होंने हार मिली थी, बट इट वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली ही वाज ओवरपावर्ड. बट रवि ऑन द अदर हैंड काफी एक अमेजिंग जर्नी था रहा उनका राइट टिल द फाइनल. बहुत ही एक एनकरेजिंग था उनके लिए. सो इट वाज नाइस टू सी दैट. जी. रवि दहिया ने भारत को रजत पदक दिलाया. रवि ने 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूसी पहलवान यूएगोएव से हार गए. रवि 2019 में नूर सुल्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं. और अब बात क्रिकेट की. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया है. बारिश के कारण कल 5वें दिन का खेल नहीं हो सका. और रूपा, भारत के लिए ये दिन कल का अच्छा नहीं रहा. हालांकि लग रहा था कि अगर मैच होता तो हम इस मैच को जीत सकते थे और जो 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला है उसमें बढ़त हासिल कर सकते थे. रूपा. यस, बिल्कुल नवीन. आई थिंक विराट भी बहुत ही सही प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाटएवर ही सेड, इंडिया काफी एक कंट्रोल में रही. इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ वन वे, इट वाज लिटिल बिट ऑफ अ 50-50 फॉर द फर्स्ट 2 days, लेकिन काफी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस जरूर रहा इंडिया में. विद द एज फार एज बॉलिंग वाज कंसर्न, बैटिंग में काफी कंसर्न्स अभी भी है. शायद सेकंड टेस्ट 12 अगस्त से वो चीजें उन्हें देखनी पड़ेगी क्लोजली. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच था. बारिश के कारण कल का खेल जो था वो नहीं हो सका. भारत को 209 रन का लक्ष्य मिला था और दूसरी पारी में उसने 1 विकेट पर 52 रन बना लिए थे. इंग्लैंड ने पहली पारी में 183 रन बनाए थे और जवाब में भारत ने पहली पारी में 278 रन बनाकर 95 रन की बढ़त हासिल कर ली थी. रूपा, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे अपने इस कार्यक्रम में और आपसे बातचीत करें. हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय खासकर ओलंपिक पे रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच नवीन, अ प्लेजर एज ऑलवेज. आज के इस अंक में बस इतना ही. चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर. टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पदक विजेताओं को इस समय नई दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया जा रहा है. भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा. भारत ने इस ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते. और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ हो गया है. आज के इस अंक में बस इतना ही. मुझे यानी नवीन को दें इजाजत. नमस्कार.